देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर क्या हो। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हम गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ें, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, और क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान। नहीं, पता है मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में कहाँ से आती है, आपको आइडिया है थोड़ा सा? ये दूसरे कंट्री से भी आती है, लेकिन ज्यादातर मेडिसिन कहाँ से आ रही है? आई थिंक मेरे से दुबई से ही आ रही है। दुबई से आ रही है, लेकिन दुबई तो मेडिसिन, दुबई मेडिसिन बनाता पोर्ट जो है ना वो दुबई की यूज हो रही है ना। अब ये है, मेडिसिन कहाँ से आ रही है? ग्वादर बनेगा तो यही चीजें हमारे इधर भी एक्सपोर्ट हो जाया जो हम करेंगी। दुबई से मेडिसिन ला रहे हैं वो है किस कंट्री की, आपको आइडिया है? इंडिया से। इंडिया से ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह रहा सारी। मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे फिर होगा। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और हम 160, 70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आजाद जिंदगी जीना। ठीक है, भूखा मुसलमान रह के जी लेगा चाहे। मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो पाकिस्तान में बेहतरी एक ही तरीके से आती है, उसका एक ही हल है, वो उसका कुरान पाक। जब तक हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, यही वाहिद रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं। इसके अलावा तबाही ही तबाही। इस्लामी कंट्री में ये इस्लामी कंट्री में हमें यकीन करेंगे, मतलब चोर कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है हमें, तो इस वजह से इंडिया वालों के साथ ऐसा सीन नहीं है। क्या वजह है हमारे में और उनमें, क्या फर्क है कि हमें इस्लामी कंट्री में ये आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे तलाशी ली जाती है, जबकि इंडिया वालों की उस तरीके से तलाशी, क्या फर्क है, वजह क्या है? सर फ़र्क बस यही है कि बस आप खुद समझदार हैं कि हमारे जो हुक्मरान है और कुछ जो ये दहशतगर्दी और तालिबान और दहशत, इस वजह से हमारे ऊपर एक हमारी जो छाप जो है ना वो गलत हो गई हुई है, और ऊपर से हमारे जो हुक्मरान है आए दिन कर्जा मांग रहे होते हैं। ये देख लें कि हम पाकिस्तानी हैं, इससे ज़्यादा हम क्या जलील होंगे कि हम जगह जगह मुल्कों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दे दो जी, हम कटोरा लेके आए हैं, हमारा कटोरा भर दो, इतने पैसे दे दो, हमारा मुल्क ना ये हो। हम जब मीडिया पे देखते हैं शर्म तो आती है एज ए पाकिस्तानी की, क्या बन गया हमारा? सर जी, ये इसलिए वजीर आजम बना कि जगह जगह पे जाके और हम ना कटोरों की तरह मांगे, क्या इज्जत रही। नमस्कार, मैं हूँ गीतम नादाल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, यूँ तो पाकिस्तान और भारत की जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है। जो पाकिस्तानी हैं वो भारत से दुश्मनी मानते हैं, लेकिन दवाइयाँ फिर भी भारत की ही खाते हैं, और प्याज टमाटर भी भारत का खाते हैं, वाया दुबई सब आता है। और दवाइयों के मामले में तो पाकिस्तान बिल्कुल निल है, लेकिन जब पाकिस्तानियों से पूछा गया कि आप बीमार होते हैं तो दवाई कहाँ से खाते हैं, और जवाब मिला कि मुझे नहीं पता कहाँ से दवाई आती है। जब उससे रिपोर्टर ने कहा कि भारत से दवाइयाँ आती हैं, तो इस पर वहाँ के जो जाहिल पाकिस्तानी वो क्या कह रहे हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। पता है मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में कहाँ से आती है, आपको आइडिया है थोड़ा सा? ये दूसरे कंट्री से भी आती है, लेकिन ज्यादातर मेडिसिन कहाँ से आ रही है? आई थिंक मेरे से दुबई से ही आ रही है। दुबई से आ रही है, लेकिन दुबई तो मेडिसिन, दुबई मेडिसिन बनाता पोर्ट जो है ना वो दुबई की यूज हो रही है ना। अब ये है, मेडिसिन कहाँ से आ रही है? ग्वादर बनेगा तो यही चीजें हमारे इधर भी एक्सपोर्ट हो जाया जो हम करेंगी। दुबई से मेडिसिन ला रहे हैं वो है किस कंट्री की, आपको आइडिया है? इंडिया से। इंडिया से ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह रहा सारी। वही ना, इंडिया से यूएई जा रही है, यूएई से पाकिस्तान आ रही है। इस तरह भी हो सकता है कि इंडिया से डायरेक्ट आ जाए, तो काफी आपको वो जो प्राइसेस हैं वो नीचे मिलेंगी, ये सस्ती सिर्फ मिलेगी। मेडिसिन की बात है, इसके अलावा अगर हमें वेजिटेबल और बहुत सी चीजें हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी है, वो घूम के आ रही हैं वर्सेस। हमें अगर वो मेडिसिन दे रहे हैं तो वो हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ना दे रहे, हम पैसे हमने उनके देने हैं वैसे मेडिसिन के। तो हमने बड़े लोगों को देने हैं पैसे, लाइक बड़े कंट्रीज के देने हैं। ये कोई कैसी जरूरी तो बदमाशी हुई? एक वैसे एक सवाल है कि मतलब एक तरफ हम अकड़ दिखाएंगे कि भाई हमारा उनके साथ रिलेशन, कभी उन्होंने हमारे लिए फायदा नहीं सोचा, दूसरे नंबर पे हम कहते हैं अगर उनके पैसे देने हैं तो वो तो हमने बड़ों के देने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर इसमें तो देख, ले ही ना मेडिसिन। ये तो ठीक है, मगर अपने मुल्क को भी तो चलाना है ना, और मुल्क को चलाने के लिए आपको पता ही है, जैसे ये कोई आज से तो नहीं चल रहा, 1947 से यही होता। बहुत बुरी हालत में आ चुके हैं। एग्जैक्टली हालत तो बुरी है, मगर हम लिटरली हम तो नहीं ना कुछ कर सकते बाय ओवर ऑन। जब आप हमारे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, बेहतर सऊदीया होने की बात चाहिए। माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल मानने चाहिए, रिलेशन आपके इंडिया से भी बेहतर होना चाहिए, बाकी कंट्री से भी बेहतर होने चाहिए। ये आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद है जी। आपका नेबर कंट्री खत्म होंगे, हाँ जी बिल्कुल, नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया के जो मुआहदे हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सऊदीया यूएई के साथ सबके साथ अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान के जो कंपनीज काम भी कर रही थी वो भी यहाँ पे डिफॉल्ट कर चुकी हैं, बल्कि बंद करती जा रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के हालात बेहतर, उन्होंने वादा बिल्कुल जरूर किया कि देने के, जो उन्होंने देने हैं पैसे, $4 बिलियन, लेकिन वो
अभी साथ ये अभी जो बात फौरन नहीं आएंगे, वो भी 6 महीने 8 महीने उसको लग जाएंगे। ऐसे ही है। ठीक है, तो वो इसीलिए चाह रहे हैं कि वो हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो हम तो पाकिस्तान, हमारी जो पॉलिटिशियन है, हमें पब्लिक को यही बताते हैं कि इस्लामिक कंट्री जिसमें सऊदीया वगैरह ही आते हैं कि सऊदीया यूएई हमारे साथ है कश्मीर के मामले में, इंडिया के खिलाफ वो हमारे साथ है, जबकि उन्होंने तो अब खुल्लम खुला कह दिया कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करो अगर आगे आपने बेहतरी की तरफ जाना है तो। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर हो। जो दूसरे कंट्रीज हैं वो हमारी सिचुएशन का, जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, दैट्स इट। दूसरी बात ये है कि देखें जिस तरह कोई ऐसा, सऊदीया कैसे फायदा उठा रहा है, ये स्टेटमेंट या सऊदीया ने ये बात कैसे की, क्यों की? मैं आपको बेहतरी के लिए भी की हो सकती बेहतरी के लिए भी की हो सकती है। बाकी आप इस चीज़ को समझें कि इंडिया के साथ हमारे क्या बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, इवन दो कि वो हमारे लिए कभी उन्होंने हमारी हमारी स्पोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट, हमारी स्पोर्ट में कोई इवन ट्वीट तक नहीं की। हमें गुलामी नहीं चाहिए। गुलामी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, क्या वजह है कि वो कोई भी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है या नॉन इस्लामिक कंट्री है, सबके साथ वो अपने रिलेशन ऑलमोस्ट बेहतर बना रहे हैं? वो भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्यों बैठा है कि हमने ये नहीं करना, उससे नहीं रिलेशन अच्छा रखना? क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह बहुत ये है कि वो वहाँ पे जो इस्लाम जो है ना आज़ाद ख्याल का है। हमारे यहाँ पे इतना आज़ाद ख्याल, लिबरल नहीं है लोग यहाँ पे। सऊदीया में लोग लिबरल इस्लाम, लिबरल की तरफ जा रहे हैं ना, लिबरल की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखो श्रीलंका की एग्जांपल ले लें आप, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, पहले भी उसका ऐसी नीचे बनी थी, पेट्रोल कम हुआ। अब देखिए हमारे पास टोटल 16 दिन के ज़खायर रह गए हैं। अब लोगों आम को पता जब चलेगा ना कि पेट्रोल की किल्लत पड़ने लग पड़ी है, वो ज़्यादा लेना शुरू करेंगे, डिपू लेना शुरू करेंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी और हम हाँ बैंकों में। अब देखिए मैंने खबर सुनी है कि बैंकों में जिनके बड़े डॉलर पड़े हुए हैं उसको रोक के एक आदमी रो रहा था टीवी पे चैनल पे कि मुझे सिर्फ $5,000 चाहिए बाहर जाने के लिए, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रही थी। और वो डॉलर, वो पैसे है भी उसके हैं, पैसे उसके हैं पर वो नहीं दे रहे थे। ये बेसिक टेक्निकल, ये हमें घुमाते फिराते हैं, नॉन इशू को इशू बनाते हैं। ये तो आपका हम फिर भी नहीं समझते। देखें, हम फिर भी ये कह देते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, बहुत जुल्म हो रहा है। भाई जुल्म हो रहा है, वहाँ पे रेट चेक कर लो। 30 के राउंड अबाउट ऐसी फूड की आइटम्स हैं जहाँ पे इंडिया वाले कश्मीर में सब्सिडी दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? बेसिक वो खुददार कौम है ना। अब देखें इंडियन की 10 मिलियन की आमदन है आईटी से, हमारी क्या है? हमारे पूरे हाँ हमारे कम पेश, हमारे मुल्क में क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ वसाइल उनके बाद। अब ये देखिए मुझे पता चला है कि किसानों का बड़ा मसला आने वाला है, ठीक है, और हमारा मीडिया चैनल क्या दिखा रहा है? हाफिज नईम बनेगा मेयर कराची या पीटीआई बनेगी या पीपल पार्टी बनेगी। हमारा असल इश्यूज हैं उनको असल इशू से हटाते हैं, इस असल इशू से हटाते हैं। कश्मीरी खुदार कौम है, हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। पहले अपने साथ खड़े हो लें फिर। हाँ, जब तक हम अपने खुद सिंसियर नहीं होंगे तब तक इन लोगों से सिंसियर। लास्ट में ये बता दें, बेहतरी कैसे आएगी और मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी? पाकिस्तान में बेहतरी एक ही तरीके से आती है, उसका एक ही हल है, वो उसका कुरान पाक। जब तक हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, यही वाहिद रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं। इसके अलावा तबाही ही तबाही। इस्लामिक कंट्री में ये इस्लामी कंट्री में हमें यकीन करेंगे, मतलब चोर कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है हमें, तो इस वजह से इंडिया वालों के साथ ऐसा सीन नहीं है। क्या वजह है हमारे में और उनमें? क्या फ़र्क है कि हमें इस्लामिक कंट्री में ये आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे तलाशी ली जाती है, जबकि इंडिया वालों की उस तरीके से तलाशी? क्या फ़र्क है, वजह क्या है? सर फ़र्क बस यही है कि बस आप खुद समझदार हैं कि हमारे जो हुक्मरान है और कुछ जो ये दहशतगर्दी और तालिबान और दहशत, इस वजह से हमारे ऊपर एक हमारी जो छाप जो है ना वो गलत हो गई हुई है, और ऊपर से हमारे जो हुक्मरान है आए दिन कर्जा मांग रहे होते हैं। सर वो हमारे से तरक्की याफ्ता मुल्क है और हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने मुल्कों का इतना अच्छा रेपो बना ली हुई है, तो उन्होंने अगर ये बात की है वो तो भी इस्लामिक कंट्री है, वो तो नहीं देखते कि भाई इंडिया जो है उसमें मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हमने वहाँ पे नहीं, वो तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सारी ये है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट की है उन्होंने। ये ऐसा होना चाहिए कि तो पाकिस्तान हमें समझ भी आएगी, या अभी भी हम यही कह देंगे कि नहीं भाई हम सर नहीं मानेंगे? अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी है, मुल्क ने, पाकिस्तानियों ने, कई मौलवी साहब निकल पड़े हैं, कई धरने होने शुरू हो गए कि इंडिया के साथ, काफरों के साथ, ये वो, तो ये मैं नहीं मानता हूँ, ये छोटी सोचें हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। ये दीन और इन्हीं इस्लाम के सोचों साथ- की वजह से, शायद हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल में इन्हीं सोचों की वजह से आज हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। और इस्लामिक कंट्री अब तो हमारे लिए यार इस्लाम, सोचने सर, वाली मैं बात। एक चीज जानता हूँ कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम से बड़ी है इंसानियत। ओहो, जबरदस्त। इंसानियत पहले होनी चाहिए, इंसान जो अच्छा होगा वो ऑटोमेटिक मजहब से बड़ी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सारी बात ये है। ये नहीं है कि बंदा
दाढ़ी रख ले बंदा और बंदा कह दे कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों वाले काम ना हो बीच में, चोरी चकारी वो कर रहा हो, हेरा फेरी वो कर रहा हो, गरीब का हक वो मार रहा हो और कह रहा हो मुस्लिम कंट्री में रहता और जब वो कहीं बाहर जाए उसकी तलाशी ऐसे हो रही हो जैसे कोई चोर आया चोर आ रहा। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे हो चुका है। ये ऐसी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह सारी यही है कि मैं अपने आपको बता दिया कि ये ऐसे में बरकत है, इकट्ठे रहने में बरकत है, लड़ाई झगड़ के कल अकेला रहने में कोई बरकत नहीं है। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी जो ये जाहिल लोग हैं ये जानते हैं कि हमारे देश में दवाइयाँ नहीं बनती, दवाई हम भारत की खाते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि दवाई कहाँ से आ रही है। दवाई ये तो समझते हैं कि दुबई से आ रही है, लेकिन दुबई में जो दवाई जाती है वो भारत से जाती है और जो वहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा रहता है उसे वो मिटा देते हैं और उस दवाई को पाकिस्तान में भेजते हैं। तब जाकर ये जी रहे हैं, भारत की दवाइयों पे जीते हैं और भारत के लिए ये उल्टा सीधा कहते हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये यूरोप से दवाई खरीद सकें। चाइना पे इनका विश्वास नहीं है, चाइना की दवाई पे विश्वास नहीं है, भले ही इनका दोस्त है, लेकिन फिर भी ये चाइना के गुण गाते हैं, यूरोप के गुण गाते हैं, लेकिन भारत से दुश्मनी मानते हैं। पाकिस्तान में इतनी कुव्वत नहीं है कि वहाँ दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हो सके। बहुत थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोई दवाई बनती होगी और उसका भी स्टॉक इनके पास नहीं होता, वो भी इनका स्टॉक बराबर ख़त्म होता रहता है। तो इसलिए ये लोग भारत से दवाइयों पर जी रहे हैं और भारत के लिए उल्टा सीधा कहते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, जाहिल लोग हैं। इन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि अगर हम बीमार होते हैं तो हम भारत की दवाइयों से ही सही होते हैं। मुस्लिम कंट्री हैं, इनको लगातार समझा रहे हैं पाकिस्तान को कि आप अपने पड़ोसियों से बना के रखिए। जब हमें कोई दुश्मनी भारत से नहीं मानते, हम भी तो मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार ही नहीं है और भारत से लगातार दुश्मनी पाले हुए है और इतनी दुश्मनी पाले हुए है कि भारत को हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान की कितनी औकात है और क्या पाकिस्तान कहता है और क्या पाकिस्तान करता है। अब इनकी बातों पर कोई विश्वास करने वाला भी इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो किया वो सबके साथ गलत किया। जहाँ भी ये बैठे वहीं इन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। तो रही बात पाकिस्तान की और भारत की, तो भारत तो हमेशा पाकिस्तान की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन भारत से इन्होंने ट्रेड बंद कर ली, भारत से आना जाना बंद कर लिया, तो इसमें भारत की तो कोई कमी है नहीं। लेकिन हम तो फिर भी ये तसल्ली है हमें कि हमारी दवाइयों से कोई जीता है तो कोई अच्छी बात है, जीता रहे। और हम तो चाहेंगे कि हमारी दवाई ये खाते रहें और जीते रहें, लेकिन इन्हें सोचना चाहिए, हमारी दवाई खाकर हमें ही गाली देते हैं। भाई पाकिस्तानियों, ऐसा करना अच्छा नहीं होता, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके देश के लिए भी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।